नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो होस्ट पीयूष और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो एमिटी 107.8 FM। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, यानी कि आयुष्मान कार्ड की, ताकि हमारे श्रोताओं तक इस योजना से जुड़ी सही और जरूरी जानकारी पहुंच सके। तो इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर पवन कुमार, जो कि हैं डिप्टी CMO, ऑल्सो नोडल अधिकारी आयुष्मान एंड बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं अनामिका चौहान जी, जो कि जिला सूचना प्रणाली प्रबंधक हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सभी श्रोताओं को। नमस्कार। सर, बिना देरी करते हुए हम पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है कि हमारे श्रोताओं को बताइए कि आयुष्मान भारत योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। इसका मेन उद्देश्य भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत जो लाभार्थी हैं, जो सूचीबद्ध लाभार्थी हैं 2011 के अनुसार जी, उनको भारत सरकार 5 लाख तक गंभीर बीमारियों के लिए उनको कार्ड का अनुदान देती है जी। और कार्ड के माध्यम से उनका इलाज जो सूचीबद्ध हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट, उसके तहत होता है। तो ये पूरी तरह बिल्कुल 5 लाख तक मुफ्त है। यस, पूरा 5 लाख तक का मुफ्त है। इसमें ये चीज है कि आपको ओपीडी बेस पे नहीं, आपको एडमिट होना पड़ेगा। अच्छा, ये अनिवार्य है। हाँ, ये भ्रमिता है कि ओपीडी में जाने के बाद सब कुछ हो जाता है, एडमिट होना जरूरी है। अच्छा, ठीक है सर। हमारा जो अगला प्रश्न है कि आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया क्या है और इसके लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इसमें जो जिनका 2011 के अनुसार जो भी लाभार्थी हैं, जिनको आधार कार्ड एक ईयरमार्क बनाया गया है, पोर्टल पे जाकर के, आयुष्मान पोर्टल पे जाकर कर सकते हैं, या किसी सरकारी जो CSS सेंटर हो वहां जाकर कर सकते हैं जी। तो वहां पे जाके बता सकते हैं कि वहां पे आयुष्मान मित्र भी होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उनसे भी पता कर सकते हैं कि मेरा नाम है कि नहीं है। आधार कार्ड ले जाएं, उसको ट्रेस करके कर सकते हैं जी। जो अगला प्रश्न आ रहा है कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से किन अस्पतालों में इलाज कराया जा सकता है। देखिए, 2 हैं, गैर सरकारी और सरकारी दोनों हैं। गौतम बुद्ध नगर में 21 सरकारी हैं और उसके अलावा लगभग 74 के आसपास जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जी, वो वहाँ पे आपको निदान मिल सकते हैं। तो इसकी लिस्ट मुहैया करवा दी है। हाँ, एकदम पोर्टल पे है इसकी लिस्ट। अगर जाएं आप लोग आयुष्मान पोर्टल पे जाएंगे तो सारी सूचीबद्ध हॉस्पिटलों की सूची वहाँ पे हर नागरिक देख सकता है। हाँ, हर कोई देख सकता है। अच्छा, हमारा जो अगला प्रश्न आ रहा है कि क्या लाभार्थी अपने जिले या राज्य से बाहर भी आयुष्मान कार्ड से इलाज करा सकता है। एकदम, ये भारत सरकार की वो है, महत्वाकांक्षी योजना है, तो सबको स्वास्थ्य देने का उद्देश्य है। तो कहीं का भी कार्ड बना हो पूरे इंडिया में मान्य है, जो एक मतलब ये एक इम्पैनल्ड हो जी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट में तो हर जगह। अच्छा, मेरा जो अगला प्रश्न आ रहा है कि मैम, कई बार हमारे सुनने में आता है, देखने में आता है कि कई मरीज पूछते हैं कि जैसे 5 लाख रुपए सरकार हमें देती है, तो वो जब अगर पूरे यूटिलाइज कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो क्या वो फिर से 5 लाख मिल जाता है या ऐसा क्या है, वो थोड़ा दुविधा में रहते हैं। थोड़ा इसको क्लियर करें। 5 लाख प्रति परिवार होता है, वो एक परिवार के लिए होता है। अगर परिवार का एक सदस्य उसे पूरा खर्च कर लेता है, अच्छा, तो उसको अगले साल ही इंतजार करना पड़ेगा। ये 5 लाख प्रति परिवार के लिए ही है, ये नहीं कि हर सदस्य के लिए अलग अलग 5 लाख है। अच्छा, वो पूरे परिवार के लिए ही है और एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। अगर वो परिवार एक फाइनेंशियल से पहले खत्म कर लेता है तो उसको इंतजार करना पड़ता है। 31 मार्च के बाद वो कार्ड अपना ऑटो रिन्यू हो जाता है जी। एक चीज और वापस मैं इसी में पूछूंगा कि आपने बोला कि प्रति परिवार 5 लाख रुपए, दैट मीन्स कि पति के लिए अलग नहीं, बच्चे के लिए अलग नहीं, सबके लिए अलग नहीं है। कितने भी सदस्य हो, 5 हो 10 हो, वो 5 लाख ही है। वो एक परिवार के लिए कवरेज है। अच्छा, इंडिविजुअल नहीं है वो। नहीं। अच्छा, ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न आ रहा है कि अगर अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के बावजूद मरीज से पैसे मांगे जाएं या इलाज से मना किया जाए, तो उसकी शिकायत कहाँ की जा सकती है। उसकी शिकायत अगर पहले तुरंत 14,555 पे शिकायत करें। शिकायत करने के लिए उसी अस्पताल में शिकायत कर सकते हैं, नजदीकी जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे कर सकते हैं, या फिर हमारे हेडक्वार्टर ऑफिस पे जनपद के नोडल अधिकारी से भी शिकायत की जा सकती है जी। और कई बार अगर मना करते हैं तो उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए तुरंत। मना करने के लिए तुरंत उनको 14,555 पे कॉल करना चाहिए। तो जो हमारी जिला प्रबंधक जो टीम है, शिकायत की टीम है, वो तुरंत कॉल करेगी और उनको तुरंत समाधान। एक बार इस नंबर को कैमरे में देख के आप प्लीज रिपीट कर देंगे, जिसमें 14,555 जी। हमारा जो अगला प्रश्न आ रहा है कि 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान योजना में क्या विशेष सुविधा है। विशेष वही है, मतलब कि ये है कि उनके लिए 70 ईयर्स बाद जस्ट उनको ऑटो ऐड हो जाते हैं उसमें,
सुविधाएं उनकी ये है कि प्रायोरिटी बेस पे बताए हुए हैं सारे लोगों की, 70 ईयर्स के जितने भी लोग जाते हैं उनको पहले प्राथमिकता अच्छे दिया जाए। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जो सुविधाएं ये लोग मिल रहे हैं उनको भी सेम ही है। अच्छा, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है, तो इनको इनरोल होने की जरूरत नहीं, अपने आप ही हो अपने जाते आप हैं? इनरोल हो जाते हैं ये। अच्छा, अब वो आधार कार्ड लाएं और अपने आप ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न आ रहा है कि हमारे श्रोताओं के लिए आप बताना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत से जुड़ी सही जानकारी के लिए उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ऐसा है, सारी जानकारी एक तो पोर्टल पे मौजूद है। ठीक है। ठीक है, भ्रमित ना जाए, भ्रम पे ना जाए। जी। दूसरी चीज ये है कि 2011 के सेंसस के अनुसार ही और जी। जो गवर्नमेंट समय समय के अनुसार ऐड करती रहेगी उन्हीं का ही आयुष्मान कार्ड बनता है। अच्छा। और बाकी लोगों का देखिए, आते हैं लोग तो परेशानी में आते हैं, लेकिन उनका आयुष्मान कार्ड हम लोग नहीं बना पाते हैं। हम लोग के पास राइट्स नहीं होता है, जो जी। सरकार हमें दिशा निर्देश देती है उसी के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। अच्छा, मैम एक बार इसी प्रश्न को और डिटेल में मैं पूछूंगा मैं कि इसलिए- जी, कि कई बार लोग आते हैं हमारे पास, जानकारी लेने आते हैं तो हम बता नहीं पाते उनको क्लियर कि किनका बनेगा किनका नहीं बनेगा। तो प्लीज आप आज क्लियर करें कि कोई भी लाभार्थी अगर ये चाहता है कि उसका कार्ड बन जाए तो उसे किन बातों का ध्यान रखना है और किन का नहीं बनेगा और किन का बनेगा, ये विशेष रूप से आप प्लीज बताएं। इससे पहले जो उसमें चयनित किया गया है, जो सूची के अनुसार है, मतलब 2011 की सूची है, उस डाटाबेस में उसका अगर नाम है तभी वो क्या कहते हैं एलिजिबल है आयुष्मान कार्ड के लिए। और ऐसे किसी भ्रामक स्थिति में ना है। कुछ लोग कहते हैं कि हम आपका कार्ड बना देंगे, कोई भी कार्ड बनाने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। अच्छा। बस कुछ कंडीशंस जो होती हैं, 2011 की जनगणना में इसका अगर नाम है अच्छा। तभी वो एलिजिबल है आयुष्मान कार्ड के लिए। अच्छा। या उसके पास अगर अंत्योदय का राशन कार्ड है तो वो एलिजिबल है। अगर किसी के पास सफेद वाला राशन कार्ड, इसको कहते हैं पात्र गृहस्थी राशन कार्ड, जिसमें 6 या 6 से अधिक सदस्य होते हैं, उसको भी नाम चेक कराना पड़ेगा हमारे पोर्टल पे जाके। चेक कराने के लिए वो किसी भी नजदीकी जन सुविधा केंद्र जा सकते हैं, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जा सकते हैं, जिले के अस्पताल में जा सकते हैं जी। और खुद से भी चेक कर सकते हैं। अब हम अपने पोर्टल पे दे दिया है कि बेनिफिशियरी लॉगिन है, खुद से भी वो अपना चेक कर सकते हैं कि उनका नाम है, अपना खुद से जांच कर सकते हैं। अच्छा। अगर पोर्टल पे जांच के बाद भी उनका नाम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उनका नाम जोड़ा नहीं जा सकता। और कुछ लोग इस तरह से भ्रम फैलाते हैं और इस तरह से सुनने में आई है, ठगी करते हैं लोगों से कि हम आपका नाम जोड़ देंगे, और लोग के कार्ड बनाए भी गए हैं पर वो कार्ड बाद में वो अस्पताल में चलते नहीं है। तो लोग इस तरह से ठगी के शिकार होते हैं। तो लोग इस तरह किसी भी ठगी के शिकार में ना आए कि कोई कार्ड बना देगा। अगर उनका नाम पोर्टल पे आ रहा है, उनका नाम अगर चयनित किया गया है तो पोर्टल पे अपने आप ही आ जाएगा। अच्छा। किसी के पास जोड़ने का कोई भी स्पेशल अधिकार नहीं है। अच्छा, कुछ आमजन जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं उनके लिए कुछ है, कुछ अलग से रूल नहीं, है? बीपीएल की श्रेणी वाले के लिए सिर्फ 2 तरह के राशन कार्ड है। एक पात्र गृहस्थी सफेद वाला कहते हैं, एक दूसरा होता है लाल वाला अंत्योदय। 2 तरह के राशन कार्ड होते हैं। जी। जिनके पास अंत्योदय का राशन कार्ड है वो सभी ही हमारे लाभार्थी हैं। उनके लिए कोई भी ऐसा इफ एंड बट कुछ नहीं है, वो सभी हमारे लाभार्थी हैं। किसी के पास अगर सफेद वाला राशन कार्ड है, पात्र गृहस्थी, तो वो अपने नजदीकी, जो मैंने आपको जगह बताई, नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल, जन सुविधा केंद्र, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी केंद्र, जिले का अस्पताल, इनमें जाके अपना नाम चेक करा लें। अगर उनका नाम उस लिस्ट में आता है तभी वो हमारे लाभार्थी हैं। जरूरी नहीं है कि आपके राशन कार्ड में 6 सदस्य हैं तो आप लाभार्थी हो गए। उसको आपको नाम जांच कराना ही पड़ेगा। पर आपके पास अगर अंत्योदय है तो आपको जांच कराने की जरूरत नहीं है, आप लाभार्थी हैं, श्योर लाभार्थी हैं। इसी तरीके से कोई अगर 70 वर्ष का बुजुर्ग है तो उसको भी जांच कराने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही, ये कंडीशन है हमारी। अगर कोई भी इंसान 70 वर्ष का होता है, आज भी अगर होता है या अगर जब भी जिस डेट पे होता है, तो वो उसका नाम ऑटोमेटिकली आयुष्मान में जोड़ दिया जाता है। अच्छा, आखिर में सर हमारा ये प्रश्न है कि अगर कोई जो भी आमजन है अगर आके यहाँ पे अपना कार्ड बनवाना चाहता है जिला अस्पताल में, तो वो निःशुल्क उसको बन जाता है? एकदम निःशुल्क बनता है। इवन जहां भी बनवाएगा वो निःशुल्क ही है। अच्छा, कहीं इसका पेड कोई चार्जेबल नहीं है? चार्जेबल नहीं है जी। और एक दो और बातें हैं जो श्रोताओं को जानना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। कि नाम में एडिट कराना, जो नाम है उसमें नाम में एडिट नहीं होगा, लेकिन एक सरकार ने व्यवस्था दी है कि उनके पिता के नाम में, उम्र में और एड्रेस पता में अगर कोई त्रुटि है तो वो यहाँ से आकर के ठीक हो सकती है, परिवर्तन करा सकता है। यहाँ का करके जो हमारा कार्यालय है वहाँ पे आकर के राकेश ठाकुर जी हैं और अनामिका जी हैं, ये लोग इस पे कार्य करते हैं जी। तो ये है कि लेकिन नाम में, उनके नाम में परिवर्तन नहीं होगा। एक चीज और भी छोड़कर बाकी चीज में कर सकते हैं। एक चीज और भी कि एक और है कि नाम कार्ड बना नहीं होना चाहिए।
मतलब जैसे मान लीजिए कि उन्होंने कार्ड अपडेट करा दिया, अगर बना लिया है, अच्छा तो उसमें नहीं संभव होती है। अच्छा लेकिन जिसका जैसे मान लीजिए नाम सीरीज में नाम है या लिस्ट में नाम है, जी वो लोग आएंगे तो उसमें हाँ हमारा नाम में गलत है, आप उसको ठीक कर देते, तो वो बनने के पहले। बनने के पहले। अच्छा सर, जाते जाते आप हमारे जो भी श्रोतागण आपको सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि आप लोग इसका लाभ उठाएं, जितने भी, और खासकर 70 साल के लोग जो हैं जी। उनको ज्यादा आवश्यकता होती है सब चीजों की। जी जी, किसी के भी अगल बगल हों, उनको अगर आप बीमार हैं तो नजदीकी जहाँ पे इन पैनल हॉस्पिटल्स हैं वहां पहुंचाएं, ताकि उनका इलाज हो सके। और खासकर जो भी और भी लोग हैं जिनको नहीं पता इसके बारे में और कार्ड है, वो अपना कार्ड बनवाएं जी। और इसका इलाज प्राप्त करें। अनामिका जी, आप जैसे कि जिला सूचना प्रणाली प्रबंधक हैं, तो आप जाते जाते जो भी आमजन आपको सुन रहा है उनको आप क्या खास संदेश देना चाहेंगे? मैं खास संदेश ये देना चाहूंगी कि पहले तो सभी लोग अपना नाम चेक कराएं, अपने लिस्ट में अगर उनका नाम है अपना नाम चेक कराएं, और उनका कार्ड अगर नहीं बना है तो जल्द से जल्द अपना कार्ड बनवाएं। जी और किसी भी भ्रामक स्थिति में ना आए कि हमारा नाम नहीं है तो हमारा नाम जुड़ जाएगा। जी। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आयुष्मान कार्ड पे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए, हमारे श्रोताओं को पहुंचाने के लिए ये महत्वपूर्ण बात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर साहब और हमारे एक्सपर्ट थी हमारे साथ। स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को सुनने के लिए रेडियो एमटी लगातार सुनते रहे। आप सुन रहे थे रेडियो एमटी 107.8 FM, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार, धन्यवाद।